नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 आपके साथ आ गए। देखिए, आज श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के तरफ से कर्पूरी ठाकुर जी का 101वीं जयंती मनाया गया। साथ में रामेश्वर महतो जी जो पूर्व विधान पार्षद रह चुके हैं, उनका मिलन समारोह आज उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। इसी मौके पे इन्होंने एक संबोधन, एक सम्मेलन रखा। क्या कुछ करते हैं, पहले वीडियो में सुनिए। कि पिछली बार हम 80-85 सीट जीत गए तो इस बार सरकार बना लेंगे, और पिछली बार भी जीत गए तो कोई आरजेडी अपने कारण से नहीं जीता। हम लोग जो एनडीए के लोग हैं, जिस स्वरूप में आज एनडीए है, इस स्वरूप में उस समय एनडीए नहीं था। एनडीए बिखरा हुआ था। आज का एनडीए उस समय बिखरे हुए स्वरूप में था। लोक जनशक्ति पार्टी जो आज एनडीए घटक दल के रूप में है, वह भी कई क्षेत्रों में बिहार में एनडीए के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। और हम लोग उस समय राष्ट्रीय लोक समता पूरे तौर पे घोषित अघोषित सब तरह से एनडीए के खिलाफ ही 2020 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। तो उस वक्त हम लोग भी खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। पूरा का पूरा शाहाबाद का इलाका और मगध का इलाका साफ हो गया। एनडीए बिल्कुल एकाध सीट जीता करना सिर्फ 2 जगह, बाकी कहीं एनडीए नहीं जीत पाया। इसका भी कारण था कि उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में हम लोग एनडीए के खिलाफ थे, और लोक जनशक्ति पार्टी भी आंशिक रूप से उनके साथ थी और आंशिक रूप से उनके साथ नहीं थी। तो इसके कारण ऐसा उस समय हुआ कि लगभग 80 सीट पर आरजेडी के लोग जीत गए। लेकिन इस बार जिस रूप में एकजुटता हमारी है, जिस रूप में एनडीए आज है, जिस स्वरूप में लोक जनशक्ति पार्टी भी इसी के साथ, हम लोग भी अब एनडीए के साथ, अब कहीं से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। 2010 में जितनी सीटों पर आरजेडी के लोग चुनाव जीते थे, उतनी भी सीट अगर आरजेडी के लोग जीत गए इस स्वरूप में, तो समझिए कि बहुत ज्यादा सीट लोग जीत जाए। तो कहीं से प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि आरजेडी के लोग। लेकिन हाँ, कुछ कोशिश में कई जगह पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा, एनडीए जिस स्वरूप में था, एकाध सीट शायद अगर जिस रूप में एनडीए का अभियान चल रहा था, अपेक्षा की उस रूप में अगर सब लोग एनडीए के साथ होते हर जगह, तो एकाध सीट लोकसभा में महागठबंधन के लोग जीत सकते थे। पूरा का पूरा शाहाबाद इस बार लोकसभा चुनाव में भी साफ हो गया। लोकसभा चुनाव में कोई आरजेडी के कारण हम लोग नहीं हारे, हम लोग तो अपने ही कारण चुनाव हारे। एनडीए के कारण एनडीए चुनाव हार गया, एनडीए के कारण एनडीए चुनाव हार गया। इनमें से कोई कम मेरिट वाला विद्यार्थी हो, सीधे जात के नाम पर आप किसी को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बना दीजिए, हम बिल्कुल ये नहीं चाहते। हमारा तो सुझाव पहले से रहा है, और सुझाव यह है कि आज जो कॉलेजियम का सिस्टम है उसको बदलिए, हटाइए, और जिस तरह से एसपी कलेक्टर की बहाली होती है, एसपी कलेक्टर की कैसे बहाली होती है? एसपी कलेक्टर की बहाली के लिए अखबार में विज्ञापन निकलता है, कंपटीशन की परीक्षा के लिए जिसको भी जो भी अपने को पात्र समझता है उसमें आवेदन करता है, परीक्षा देता है, पास करता है, कंप्लीट करता है, वह व्यक्ति एसपी कलेक्टर बन जाता है। चाहे गरीब घर का हो, अमीर घर का हो, किसी परिवार का हो। ठीक वही व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली के लिए कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके ठीक वही व्यवस्था यहाँ भी हो। खुली प्रतियोगिता हो, उस प्रतियोगिता में जो भी बैठेगा, जिसके पास मेरिट होगी, जो भी उसमें कम्पीट करेगा उस परीक्षा में, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाए। तो यह हमारी पार्टी का सुझाव है। तो इस मुद्दा को आगे बढ़ाते रहने का काम करना, इसलिए हमारी जरूरत है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जरूरत है। हम शिक्षा के सवाल को लेकर उस वक्त भी हम अभियान चला रहे थे। आज भी कई बार जो शिक्षक समुदाय के लोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, या आम लोगों के बीच भी कई बार चर्चा होती है
तो शिक्षा सुधार की बात करने वाला कोई संगठन अगर है तो हम लोगों का संगठन है। लोगों के जेहन में आज भी यह बात है और यही कारण है कि लोगों की अपेक्षा हम लोगों से कहीं किसी भी तरह की बात अगर होती है शिक्षा के क्षेत्र में तो हम लोगों के यहाँ लोग पहुँचते हैं और कहते हैं कि आपके ऊपर ज्यादा भरोसा है, इसलिए कि शिक्षा की चिंता करने का काम आपने हमेशा किया है। तो आज भी लोगों के मन में है और इसलिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जरूरत इस रूप में ज्यादा है कि शिक्षा सुधार की बात ईमानदारी से करने वाला कोई संगठन अगर बिहार में है तो उसका नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। हम लोग ईमानदारी से बात करते हैं। उन दिनों जिन सवालों को हम उठाते रहे, जो पर्ची उस समय हम बांटते थे, शिक्षा सुधार आंदोलन चलाते समय 25 सूत्री जो डिमांड था हम लोगों का, आज भी आप लोगों में से किसी साथी के घर में पड़ा हुआ होगा। मीडिया के बंधु हैं, पुरानी फाइल उठेंगे, वहां से पर्ची मिल जाएगी। उस पर्ची में जो जो मांग हमने रखी थी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार की सरकार का, कि जो जो मांग हमने रखी थी उन मांगों को, कई मांगों को, 25 में से कई मांगों को राज्य की सरकार ने हूबहू मान लेने का काम किया है। तो जो हम चाहते थे अब राज्य की सरकार कर रही है। शिक्षकों की बहाली की व्यवस्था जो स्कूल में है उस पर हमने इतराज व्यक्त किया था, हमने उसमें बदलाव की बात की थी। राज्य की सरकार ने निर्णय लिया हमारे डिमांड के अनुकूल अब बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली हो रही है। पुराना पर्चा निकाल के देखिएगा, पहले हमारी मांग थी कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों को बहाल कीजिए। शिक्षकों की बहाली अब बीपीएससी से हो रही है कि नहीं हो रही है। टीचर लोग भले कई जगह गुस्सा होते हैं, लेकिन सामाजिक दायित्व का थोड़ा ध्यान उनको रखना चाहिए। निश्चित रूप से उनका परिवार है, धंधा है, सब कुछ है, लेकिन नौकरी में है, दायित्व है उनके ऊपर, इसका ध्यान रखते हुए उनसे भी आप आग्रह करना चाहते। आपकी सुविधा बढ़े, हमारी पार्टी हमेशा से इस बात को मानती रही है। पुराना नारा हम लोग पहले सुनते थे कि जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है। तो निश्चित रूप से शिक्षक भूखा रहेगा तो ज्ञान का सागर सूखा रहेगा, मानते हैं। तो उनका भी, उनकी जो समस्या है उसका भी हल होना चाहिए। राज्य की सरकार कर भी रही है। जितना उनके वेतन से संबंधित विषय हो, नौकरी से संबंधित विषय हो, नीतीश कुमार जी की सरकार ने ध्यान देने का काम किया है। पहले की सरकार ने उतना ध्यान देने का काम नहीं किया। तो उनकी समस्याओं का भी समाधान हो रहा है, लेकिन थोड़ी परेशानी कुछ नई चीजों को लाते हुए शिक्षक बंधु को होने लगती है तो शिक्षक बंधु गुस्सा में हो जाते हैं, सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। हम कहना चाहते हैं, हम लोग भी चाहते थे उस समय जो डिमांड 25 सूत्री जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसमें भी हमने लिखा था कि शिक्षक समय पर आए, समय पर जाए, इसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। उसी पर्चा में लिखा हुआ है और राज्य की सरकार को हम फिर धन्यवाद देंगे कि राज्य की सरकार ने हमारी इस मांग को भी हूबहू मान लिया है और बायोमेट्रिक तरीके से आज अटेंडेंस हो रहा है। तो हर तरह से और भी कई मांग है जिसको राज्य की सरकार ने मान लिया है और धीरे धीरे उस पर राज्य की सरकार काम करने लगी है। तो हमारी जरूरत है, हमारी पार्टी की जरूरत है कि शिक्षा सुधार को लेकर हम हमेशा आवाज उठाते रहे हैं और उसका लाभ भी बिहार को मिलता रहा है। बिहार को लाभ अभी भी मिल रहा है और आगे आने वाले दिनों में जहां तक बिहार की शिक्षा को हम पहुंचाना चाहते हैं, जैसी शिक्षा बिहार में गरीबों के लिए करना चाहते हैं, उस तरह की शिक्षा जब तक नहीं होगी तब तक अभियान हमारा चलता रहेगा। राज्य की सरकार अच्छा काम कर रही है, उसको भी हम साधुवाद देना चाहते हैं और साथ ही साथ अपेक्षा है कि हमारी और मांगों को भी राज्य की सरकार पूरा करने का काम करे। और कई मांगों को पूरा राज्य की सरकार ने उस 25 सूत्री डिमांड में से किया है। सबकी चर्चा करने का वक्त नहीं है, लेकिन उस रास्ते पर राज्य की सरकार चल रही है तो हम लोग को खुशी हो रही है। हम लोग जो चाहते थे उस तरह से राज्य आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जी उस में बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम सब लोग ग्रुप को मिलकर उनको ताकत देने का काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, उपेंद्र
उपेंद्र कुशवाहा जी ने ताबड़तोड़ लालू यादव जी पे सवाल दागे। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि नीतीश जी कुछ समय के लिए गलत हाथों में चले गए थे। उसी समय हम लोगों ने एक कड़ा रुख अपनाया और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि नीतीश जी वापस एनडीए गुट में आ गए हैं। ताकि हमने जो भी मांग रखी वो सारे एनडीए के नेता और नीतीश जी ने मांग पूरी करने की कोशिश की। ताकि ऐसे ही तमाम वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज़ 24 में आपका साथ रहा।